नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में फिर से मैं आपके सामने जी हाँ ईडियम्स के जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि सेंटेंसेस जो कि यूज़ में आ सकते हैं उनको जो है लेकर आया हूँ। तो आप सभी जो है अगर आप ईडियम्स और फ्रेजेस को देखना चाहते हैं कि सेंटेंस में कैसे इसका इस्तेमाल करें, इंग्लिश कैसे बोल सकें, अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारे पुराने वीडियो को डे 1 से देखिए, आपको समझ में आने लगेंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। जी हाँ, और देखिए मैंने अभी तक जो है बहुत सारे जो है 5 6 करके लिया है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। हालांकि संख्या कम है लेकिन फिर भी जैसे देखिए सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे। नंबर 1 से चलते हैं सीधा, बिना इधर उधर की बात किए हुए। हैंड एंड ग्लोव। हैंड हैंड तो समझते हैं ना, हैंड मीन्स होता है हाथ, एंड ग्लोव है ना, ग्लोव ग्लोव मीन्स इसका क्या अर्थ होगा। हैंड एंड ग्लोव मीन्स है ना, ग्लव ग्लव जो बोलते हैं, ग्लव्स वही है ग्लोव। हैंड एंड ग्लोव, हैंड ग्लव्स जो बोलते हैं ना वही हैंड ग्लव है। इसका अर्थ है कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है वो नहीं होगा, एकदम विपरीत अर्थ हो जाता है। निकट संबंधी, निकट संबंधी है ना। तो क्या होगा सेंटेंस, इसका सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करना सीखिए। दे आर हैंड एंड ग्लोव, यानी कि वे निकट, वे लोग निकट संबंधी हैं, निकट संबंधी है। एक हो गया। अब चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 जैसे बाय फीट्स एंड स्टार्ट, बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या अर्थ होगा। बहुत हल्का, बहुत ही साधारण, कभी कभी सेंटेंस के रूप में समझिए। शी कम्स हेयर, शी कम्स हेयर बाय feeds and starts। वह यहाँ कभी कभी आती है, वह यहाँ कभी कभी आती है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। तो या मैं इस रेस्टोरेंट में कभी कभी आता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो जैसे सिंपल तरीका है, आई कम इन दिस रेस्टोरेंट, इन दिस होटल, अब जो भी बोल लीजिए, इन दिस होटल बाय फीट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, मैं इस होटल में कभी कभी आता हूं। आप कई तरह के इसका नेगेटिव बना सकते हैं। आई डोंट कम इन दिस होटल
है ना। बाय फीड्स एंड स्टार्ट, मैं इस होटल में कभी कभी नहीं आता हूँ, तो ऐसा सेंटेंस बोलने में थोड़ा अटपटा लग जाएगा। लेकिन इस तरह के अफर्मेटिव कल सेंटेंस बोलिए, बहुत ईजी है और तरह तरह से बोल सकते हैं। आई के जगह, ही के जगह नाम रख के बोलिए, है जैसे राम कम्स इन दिस हॉस्पिटल, इन दिस होटल, है ना, बाय फीड्स एंड स्टार्ट, यानी कि बाय फीड्स एंड स्टार्ट बहुत है कभी कभी के लिए, यानी कि राम होटल में, इस होटल में कभी कभी आता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं। तो कभी कभी के लिए बाय फीड्स एंड स्टार्ट को याद रखना होगा, ठीक है। नंबर 3 में क्या लेंगे हम लोग, इन ए ट्राइस, इन ए ट्राइस। अगर इंग्लिश बोलना है तो इसको हमेशा अच्छे तरह से इसको, इस पर अपना कमांड बना लीजिए। कुछ वर्ड्स हैं, इसको तो याद करना ही होगा। एक पल में, देखिए एक पल में के लिए कहाँ से आपके लिए वर्ड मीनिंग आप खोजते रह जाएंगे ना, लेकिन यहाँ पर तो मिल रहा है। एक पल में सेंटेंस के रूप में जैसे कैसे लेंगे हम लोग, आई रिकॉग्नाइज्ड, आई रिकॉग्नाइज्ड, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इन ए ट्राइस, ट्राइस, मैंने उन्हें एक पल में पहचान लिया, मैंने उसे या उन्हें, जो भी बोलिए, उन्हें एक पल, एक क्षण, है ना, में पहचान लिया। आप ऐसे कर सकते हैं, उसने मुझे, है ना, ही रिकॉग्नाइज्ड मी इन अ ट्राइस, उसने मुझे एक पल में पहचान लिया, ऐसे भी तो बोलते हैं ना, अच्छा ज़्यादा लगता है। तो ही रिकॉग्नाइज्ड, ही रिकॉग्नाइज्ड मी इन ए ट्राइस, उसने मुझे एक पल में पहचान लिया, है ना। तो बहुत ही अच्छे सेंटेंस के साथ मैं आपको हमेशा बढ़ाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप कुछ अच्छे से अच्छे सेंटेंस को सीख सकें, बोल सकें। दोस्तों गांव में है, कोई बताने वाला नहीं है, देखिए। लेकिन आज के समय में यूट्यूब है, और यूट्यूब में मैं बिल्कुल भी फेयर बताता हूँ, इधर उधर की बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट ऑफ टॉपिक। अगर हमारी एक बात को भी आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन जो है बिल्कुल डिफरेंट वे में चलेगा, और इसका इस्तेमाल करके आप हमेशा दूसरों से अलग हो रहेगा। इतना गारंटी, अगर हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई किया भी है तो आप इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े बच्चे होंगे, उनसे बेहतर लिखेंगे, उनसे बेहतर बोलेंगे, उनसे बेहतर जो है। लेकिन हाँ, अब स्टाइल एक अलग चीज़ है, जो एक्सेंट है वो अलग चीज़ होता है, क्योंकि एक्सेंट तो भाई बचपन से मिलेगा, इस माहौल में रहकर मिलेगा। तो उस एक्सेंट को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। नंबर 4 पे क्या रखा है मैंने, तो देखिए, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम फ्रॉम हैंड टू माउथ, कमाना और खाना, यही ना है, कमाना और खाना। जिंदगी में है क्या, कमाना और खाना, इसी के लिए लोग जो है परेशान रहते हैं। तो दोस्तों जैसे फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब ऐसा नहीं कि हाथ से मुंह तक, ऐसा तो नहीं है इसका हिंदी कोई, कमाना और खाना। अब इस शब्द के लिए एक वर्ड मिल गया ना, अब ऐसा अर्न एंड ईट ऐसा नहीं बोलेंगे, अर्न एंड ईट, फ्रॉम हैंड टू माउथ बोलेंगे। जैसे ही लिव्स, he lives from hand to mouth, हैंड टू, कितना इजी है, हैंड टू माउथ, है ना।
इसका मतलब है वह जो कुछ कमाता है खा जाता है। मतलब सब देखिए, सेंस को पकड़ना होगा। वह जो है जीवित रहने के लिए कमाता है और खा जाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। लिप्स बोल रहे हैं, लिप्स मीन्स है ना। तो वह जीवित रहने के लिए या जीवन के लिए वह जीवित जीवित रहने के लिए कमाता और खाता है, ऐसे ना। कमाता और खाता है ना। एकदम मजेदार। दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए, सिंपल तरीके से मैं एक ले लूँ सेंटेंस, जैसे ये 5 नंबर में हैंड टू हैंड, ये हम लोग बोलते हैं हमेशा। हैंड टू हैंड काम करो भाई, हैंड टू हैंड ये कर लो, हैंड टू हैंड वो कर लो, ऐसा बोलते हैं। हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, हाथों हाथ। अब इसका मतलब है डू इट हैंड टू हैंड, या ऐसा ही ठीक रहेगा। डू इट हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड। इसे हाथों हाथ कर डालो, इसे हाथों हाथ, ठीक है। कर डालो। दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह का सेंटेंस आपको हमेशा कुछ अलग नया सिखाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई कैसे अधिक से अधिक सेंटेंसेस को हम लोग कवर करें, ठीक है। एक और ले लेते हैं, नंबर 6। जी हाँ, नंबर 6 लेते हैं, और ये रहा इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, की खोज में, की खोज में। क्या होगा? आई एम इन सर्च ऑफ सर्वेंट। सिंपल सेंटेंस लेते हैं, आई एम इन सर्च ऑफ सर्वेंट, है ना। क्या होगा? मैं एक नौकर की खोज में हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये 6 सेंटेंस, यानी 6 इडियम्स एंड फ्रेजेस को। अब आगे देखते हैं और कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, नंबर 7। नंबर 7 है बाय लिव्स एंड बाउंड्स, ठीक है। नंबर 7 यहाँ करते हैं, नंबर 7 बाय, तो बाय पूरा बड़ा लिखेंगे, बाय लिव्स, बाय लिव्स by leaps and bounds। अर्थ हो जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी। देखिए यहां से थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, दिन दुगनी रात
चौगनी, रात चौगनी, है ना। इस पे सेंटेंस बना के आप दिखाइए, कैसे करेंगे आप। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई इजी है, तो चलिए ये बनाइए। और यहाँ स्पेस भी छोड़ता हूँ कि अगर ताकि दिक्कत हो तो मैं फिर आप सॉल्व कर सकूँ। नंबर लेते हैं 8। देखिए, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स, भीतर बाहर, भीतर बाहर। क्या होगा सेंटेंस? आई नो ऑल हिज, सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में समझिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आई नो ऑल हिज ins and outs, मैं उसका सब भीतर बाहर जानता हूँ। मैं उसका सब, उस ऑल मीन्स सब, उसका सब भीतर बाहर जानता हूँ, है ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेंटेंस को किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाएं और बनाते ही नहीं रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल बोल कर करें। जी हाँ, बोल कर करें। जैसे एक और आपके लिए मैं ले रहा हूँ नंबर 9, ताकि आपको कुछ अच्छा लगे। बाय हुक, बाय हुक और बाय क्रूक, और बाय क्रूक। इसका अर्थ होगा, सिंपल अर्थ है किसी तरह, किसी तरह। सेंटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करिए। देखिए, डू दिस बाय हुक और बाय क्रूक। इसे किसी तरह कर डालो, है ना। इसे यानी डू दिस मीन्स या इसे बोलिए या बोलिए, इसे या किसी तरह कर डालो। किसी तरह मीन्स बाय हुक और बाय क्रूक, किसी तरह कर डालो, कर डालो, है ना। डू दिस यानी इसे, या यह किसी तरह कर डालो, इसे किसी तरह कर डालो, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक आपको करना क्या है कि इसका जो है नेगेटिव बनाइए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इसका एक लंबा सीरीज चल रहा है। तो अब घबराए नहीं, आपको बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर मिलेगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। अगर आप पुराने हैं तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।